लड्डू गोपाल जी के चमत्कार की ये कथा है वंदना मित्तल दीदी की। बड़ी प्यारी कथा है। उन्होंने बताया कि जब वो छोटी थी तो उनके कोई भाई नहीं था, एक उनकी बहन थी। तो उनकी माँ ने कहा कि बेटा आप गोपाल जी को ही अपना भाई बना लो। तब उन्होंने श्री गोपाल जी को अपना भाई बना लिया और ये क्रम चलता रहा। बड़ी हुई, शादी हो गई। शादी के बाद वो कहती हैं कि मेरे 4 बेटियां हुई। अब उनके भी कोई भाई नहीं, तो मैंने भी उन्हें कहा कि बेटा ये लड्डू गोपाल जी हैं और आप इन लड्डू गोपाल जी को ही अपना भाई बना लो। तब उन्होंने भी श्री लड्डू गोपाल जी को अपना भाई बना लिया। भाई की कमी पूरी हुई। वो बताती हैं कि उनके सपने में रोज एक छोटा सा बच्चा आता था और वो उनके साथ खेलता, अटखेलियां करता। तब उनके मन में आया कि मेरा भी एक बेटा होता, कितना अच्छा रहता। अपने घर में, अपने परिवार में वो सपने को बताती और सपना बार बार आता। लेकिन परिवार वाले ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, हंसी मजाक में टाल देते थे, जैसे होता है। फिर वो कहती हैं कि उन्होंने बताना ही छोड़ दिया कि सपने में एक छोटा बच्चा आता है। अब देखिए, एक बार इनका श्रीधाम वृंदावन जाना हुआ। पहले भी गए थे, लेकिन इस बार कुछ विशेष होना था। और जब वृंदावन धाम में गए तो इस बार श्रीधाम वृंदावन में इनकी भेंट एक और लड्डू गोपाल जी से हुई। अब वहां पर एक बेड था। इनकी बेटी ने कहा कि आप वो बेड ले लीजिए। तो वो कहती है कि बेटा ये तो वो लेते हैं जो इनकी 24 घंटे सेवा करे, समय पे नहलाना, धुलाना, भोग लगाना, सुलाना। तब उनकी बेटी ने कहा, छोटी वाली ने, कि माँ कोई बात नहीं, इनकी सेवा मैं कर लूंगी, हम कर लेंगे माँ सेवा। तब ये लड्डू गोपाल जी को अपने साथ लेके वृंदावन से आए हैं और ये कहती हैं कि भैया सच मानना, हमें ऐसा नहीं लगा कि हम कोई मूर्ति लेके आए हैं, हमें ऐसा नहीं लगा कि हम कुछ खरीद के लाए हैं, हमें ऐसा लगा कि साक्षात कोई हमारे साथ आ रहा है, मानो आज भगवान ही हमारे साथ हमारे घर आ रहे हैं। और घर लाए, जब देखा एक गोपाल जी तो मंदिर में थे, लेकिन इन गोपाल जी की जब चेहरे को देखा तो उनके चेहरे पे बड़ा ओज था, बड़ा अंतर था दोनों में, बड़ा प्रकाश था। देखकर सब हैरान थे। अब तो इनका कर्म बन गया लड्डू गोपाल जी की सेवा करना, उनके साथ रहना। अब देखिए, लड्डू गोपाल जी हम बड़ा चमत्कार करते हैं। प्यार से इन्हें गप्पू कहते हैं इनके घर वाले, और सभी घर वाले अलग अलग नाम से बुलाते हैं। तो एक बार का प्रसंग ये बताती है कि चॉकलेट लेके आए इनके बच्चे और कहा कि हम लड्डू गोपाल जी को चॉकलेट खिलाएंगे। तो वो चॉकलेट ली और सामने रख दी। लेकिन इन्होंने कहा कि बेटा ऐसा करते हैं, ऐसे ही लड्डू गोपाल चॉकलेट कैसे खाएंगे, छोटे छोटे टुकड़े करो और पीसेस करके आप रख दो। तब छोटे छोटे टुकड़े करे और वहां लड्डू गोपाल जी के सामने रख दिया। कुछ समय के बाद, 10-15 मिनट के बाद जाकर जब देखा तो एक टुकड़ा उसमें से गायब था। सभी हैरान कि अरे चॉकलेट कहां गई, किसने खाई। तब सब एक दूसरे पे कहते कि दीदी ने खाई होगी, कोई कहता है कि उन्होंने खाई होगी। सबसे पूछा, लेकिन सबने मना कर दिया कि हमने चॉकलेट नहीं खाई। तो आप समझ गए होंगे। तब देखा तो पता चला कि लड्डू गोपाल जी के मुख पे चॉकलेट लगी हुई थी और उनके कपड़े में से भी वो ही चॉकलेट की सुगंध आ रही थी। तो ये लड्डू गोपाल का चमत्कार जब उन्होंने देखा तो हैरान रह गई। अरे वाह गोपाल जी,
आप तो खाते भी हैं। और ऐसा वो कहते हैं कि ऐसी ऐसी लीलाएं कई बार उनके साथ हुई हैं। एक बार कैंडी रखी थी तो ऑरेंज कलर की कैंडी उन्होंने खाई। ऐसा लगा कि उनके मुख में भी वो कैंडी है और उनके कपड़ों में से भी और उनके कपड़ों में से भी उसी कैंडी की खुशबू आ रही है। तो ये लड्डू गोपाल के चमत्कार की कथा मैं आप तक लाया। आज की कथा को यहीं विराम। आपको मेरा प्रणाम। जय श्री राम, जय जय श्री राधे।